हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था ग्लोब्स एंड मैप। हमने उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइंस के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हैव स्पेशल नेम्स। कुछ जो लाइंस होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ग्लोब्स में, यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं, इनका अलग अलग नेम्स होता है। सबको हम अलग अलग नेम से यहाँ पे डिनोट कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इमेजनरी लाइन डेट डिवाइड्स द ग्लोब इंटू टू पार्ट हॉरिजॉन्टली इज कॉल्ड इक्वेटर। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जो ये मिडिल से जो लाइन होता है, जो हॉरिजॉन्टली होता है, ये वाला लाइन, ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांट देता है। इसे हम इक्वेटर कहते हैं। द इक्वेटर इज द लाइन ऑफ लैटिट्यूड, और इक्वेटर भी एक लाइन ऑफ लैटिट्यूड ही है, जो कि बिल्कुल मिडिल से जाता है अर्थ के हॉरिजॉन्टली, एंड अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो हिस्सों में बांट देता है। एक साउथ हेमिस्फीयर जो साउथ पोल साइड होता है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर जो नॉर्थ पोल साइड होता है। The part towards the north of equator is known as north hemisphere and the part towards the south of it is known as south hemisphere। मैं आपको बताया पिक्चर में, अब समझ सकते हैं। देखें, ये साउथ पोल है, इसके साइड का जो पार्ट होगा, यहाँ पे इसका जो हिस्सा होगा ये होगा साउथ हेमिस्फीयर, और ये नॉर्थ पोल है, इसके पास का हिस्सा हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब हम देखेंगे द मैप। अर्थ को हम जाके स्पेस में तो नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीक़ों से, ग्लोब से और एक मैप से। ग्लोब पे भी बहुत सारा डिमेरिट है, तो इसके लिए हम मैप यूज़ करते हैं। मैप ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है। A map is a picture of the surface of the earth drawn on a flat piece of paper। एक फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे हम मैप को ड्रॉ करते हैं। अर्थ ऐसे अर्थ है हमारा स्फेरिक, स्फेरिक को हम एक फ्लैट पेज पे ड्रॉ करते हैं। वी कैन ईजिली फोल्ड एंड कैरी अ मैप एनीवेयर, और हम उसे कहीं भी ईजिली लेकर जा सकते हैं। ऑन अदर हैंड, और दूसरी तरफ, अ ग्लोब कैन नॉट बी कैरिड एवरीवेयर, लेकिन हम ग्लोब को कहीं लेकर नहीं जा सकते हैं। दिस इज़ वाई वी मोस्टली यूज़ अ मैप। इसीलिए हम ज़्यादातर किसको यूज़ करते हैं, मैप को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कहीं भी जा सकता है और ईजी टू हैंडल होता है वो, इसीलिए। इफ़ वी कट अ ग्लोब इंटू टू पार्ट्स, अगर हम ग्लोब को दो पार्ट में कट कर दें, द टू पार्ट नेक्स्ट टू वन अनदर वी विल गेट अ मैप। अगर हम ग्लोब को दो पार्ट से बांट दें और दोनों को फ्लैट कर दें, तो हम मैप को पा लेंगे। तो ये ग्लोब है, अगर इसको यहाँ से डिवाइड कर दे और इसको फ्लैट कर दे, तो हम एक मैप को देख सकेंगे। तो मैप क्या दिखाता है? मैप शोज बाउंड्री। मैप हमें क्या दर्शाता है? जो बाउंड्रीज होती है, जोग्राफिकल पोजीशन, मतलब कि हमारा अर्थ पे हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पे है। और अगर हम और डिटेल देंगे तो इंडिया में सारे स्टेट्स कहाँ पे, हम जहाँ रहते हैं वो स्टेट कहाँ पे, ये सारी चीज़ों को हमारा मैप दिखाता है। और मैप बहुत अलग तरीक़ा का होता है, कुछ कंट्रीज़ को दिखाएगा, कुछ सिटीज़ को दिखाएगा, कुछ ओशियंस को, रिवर्स को, लेक को, ऐसे ही सब को दर्शाते हैं। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। तो आज हम बस नेम जान लेते हैं। फर्स्ट हमारा वर्ल्ड मैप, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और सिटी गाइड मैप। ये ऐसे तो यहाँ पे हमारे पास 4 मैप्स दिए हैं, पर मैप्स किसी भी टाइप हो सकता है। हम किसी एरिया के फॉरेस्ट को लेके मैप बना सकते हैं, या हम अपने घर का मैप बना सकते हैं, और वहाँ पर डिनोट कर सकते हैं कि सारे रूम्स कहाँ पे, या हम अपने सिटी का मैप बना सकते हैं। हर टाइप का मैप हम बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, कल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप को अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।